नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स के अंदर जब आप अपने सॉल्यूशन लिखोगे, अपने हल लिखोगे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और जो टॉपर होते हैं, जिनके 100 में से 100 आते हैं, या फिर मैं कहूँ बोर्ड में जो 80 नंबर का पेपर आता है उसमें 80 में से 80 आते हैं, तो वो किस तरह लिख के आते हैं उसको हम देखेंगे, ताकि आपको भी पता रहे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और हम इससे अपना जो एम है, एम 100, उसको आराम से पा सके, 100 में से 100 ला सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अपने पास सबसे पहले पेपर के अंदर आते हैं एमसीक्यूज, यानी वस्तुनिष्ठ या मैं कहूं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उनको किस तरह से लिखना है, तो यहां पे हमारे पास जो कॉपी है टॉपर की, उसने देखो कितने अच्छे से लिखा है। सबसे पहले उसने यहाँ पे सेक्शन लगाया है कि भाई सेक्शन अ है, पहला सेक्शन है, यहाँ पे उसने लगाया, ठीक है, अपना सेक्शन अ है। उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। फिर आराम से फर्स्ट का पहला लिखा। अब ऐसा इसने नहीं किया कि पहला का सिर्फ अ लिख दिया कि अ उसका आंसर है, उसने आंसर बी लिखा है। देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो इसने पहले का जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो भी लिखा है, आंसर बी लिखा है। और उसके बाद में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे पहला लिख दिया और उसके बाद में यहीं दूसरा लिख दिया, फिर यहीं तीसरा लिख दिया, इस तरह आंसर को लिख देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है भाई। पास पास लिखोगे तो क्या है, वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। सबसे पहले क्या है कि जो एग्जामिनर है ना, वो एक साथ ढेर सारी कॉपियां चेक करता है। तो भाई जिसका अच्छा सुंदर साफ दिखेगा ना, उसको तो प्लस पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आराम से एक लाइन छोड़ के दूसरे में लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर तीसरा है तो अगली लाइन में लिखो। एक एक लाइन छोड़ के आराम से लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास बोर्ड में अच्छी खासी कॉपी बड़ी आती है, जिसमें आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आप आराम से लिख सकते हो। तो इसकी तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि सर कॉपी भर गई, तो भाई नहीं भरेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई ये पहला है, उसके बाद में अगर एक लाइन छोड़ी तो दूसरा, दूसरे के बाद एक लाइन छोड़ी, तो इससे क्या होता है, अच्छा दिखता है। और देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखा है। तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको कम से कम काट छाट करनी है, कम से कम आपको ध्यान रखना है कि भाई बार बार आपको किसी पे पेन चलाना हो गया, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, रिक्त स्थान के जो सवाल आते हैं। तो रिक्त स्थान के सवालों में देखो इसने दूसरा लगाया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिर यहाँ पे दूसरे का पहला, तो यहाँ पे इसने देखो 5 और 5 के बाद अगली जो इसकी पद आएगा उसको आराम से बॉक्स के अंदर लिख के बताया, फिर उसका अगला पद, और फिर जो दे रखा था उसको। और यहाँ पे इसने आराम से कितनी सुंदर राइटिंग के अंदर और स्वच्छ इसने लिखा है। यहाँ पे एक वही एक की लाइन छोड़ी फिर अगला, एक लाइन छोड़ी फिर अगला, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात आ गई समझ में। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर पूरी लाइन लिख देते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखी होती है ना, वो पूरी लाइन लिख देंगे, उसके बाद में यू डेस लगा के और जो अपना आंसर है वो आंसर लिख देते हैं। तो आपको ऐसा लिखने की भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आप इतना सा आंसर लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से लिखना है, समझ गए। फिर हम बात करते हैं अपना जो आता है तीसरा तरह का, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि इसने लिखा इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे इसने 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखा 120 का, फिर इसने एलसीएम आराम से लिखा है और एक स्टेप बाय स्टेप किया इसने काम, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, यहां से सीधा 360 पे आ जाते हैं, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से चलना है। आपको टीचर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, स्टेप वाइज स्टेप चलना है आराम से। आगे अगर यहाँ पे देखें तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 है, अल्फा गुणा बीटा 2 है, तो अब इसने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पे द्विघात बहुपद किस प्रकार से लिखते हैं वो बताया। इसने बताया कि द्विघात बहुपद है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो आपको इस तरह अच्छे से लिखना है। कई बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं, तो यहां तक छोड़ना नहीं है भाई, आराम से बढ़िया से लिखना है। आगे बात समझ में। इसने भी देखो, इसमें भी देखो, इसने बढ़िया से शून्य लिखा है -2,4, ठीक है। आगे अगर देखते हैं और सवाल यहाँ पे, तो देखो इसने द्विघात समीकरण भी बढ़िया से बताया है। यहाँ पे क्या भाई द्विघात समीकरण है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितना नीट एंड क्लीन इसने लिखा है यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, तो क्यू पी व आर का मध्य बिंदु है, तो बढ़िया से मध्य बिंदु का सूत्र लगाया है, फिर आराम से मध्य बिंदु ज्ञात किया है इस तरह। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप बढ़िया से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको इस तरह नीट एंड क्लीन लिखना है तो उसके लिए आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ को आपको बार बार करना है, क्योंकि भाई गलती कहाँ होती है, क्यों काटना पड़ता है, तब काटना पड़ता है जब आप सवाल को गलत कर दो। ठीक है। अब सवाल कब गलत होता है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। देखते ही सवाल को दिमाग में फॉर्मूला नहीं पता चलता है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर गलत फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर याद होता है अरे 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 इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, और फिर उसको काटते हैं। तो उसके इससे बचने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमारा नीट एंड क्लीन काम हो, आपको बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो सवाल को बढ़िया से इसने लिखा है कि tan a बराबर कोट b है, तो a प्लस बी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो माध्य का आराम से इसने बढ़िया से सूत्र लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। आंसर जो है, आंसर को इसने क्या किया, बॉक्स में बंद किया। तो आपको, आप भी ये आराम से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, ताकि टीचर को वो सीधा ही दिख जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। फिर हम खंड ब में चलते हैं, जिसमें थोड़े लघुत्तरात्मक यानी 2 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है। तो यहां पे जब देखें, हमने एपी का एक सवाल है, तो इसने बढ़िया से एपी लिखा है, फिर ए लिखा है, डी ज्ञात किया है, ए एन दे रखा था वो लिखा है, फिर ए एन का यहाँ पे सूत्र भी लगाया, और उसके बाद में एक एक स्टेप काम किया है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, एक एक स्टेप चलना है, अच्छे से वेल एक्सप्लेन करते हुए चलना है। जैसे कि एपी का एक और सवाल है, तो यहाँ पे देखो इसने लिखा है चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी है, और एन 200 क्यों लिया, क्योंकि 200 पूर्णांक की बात चल रही है, इसलिए लिया गया। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। इन सभी बातों का आपको क्या रखना है, पूरा पूरा बढ़िया से ध्यान रखना है मेरे भाई, तब ही आप बढ़िया में से बढ़िया नंबर, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बात समझ में आ गई हो आपको? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक टॉपर, जिसके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, वो बढ़िया से लिखता है। यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू आने के बाद x और y की वैल्यू यहाँ पे इसने फिर से दिखाई है कि भाई x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। तो भाई इन्हीं बातों का आपको क्या रखना है, बढ़िया से ध्यान रखना है कि किस तरह टॉपर लिखता है। अगर आपको टॉपर की कॉपी चाहिए तो इसका लिंक जो है हम हमारे टेलीग्राम अकाउंट में डाल देंगे। आप वहां से जाकर टॉपर्स की जो कॉपी है उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, और आराम से बैठ के देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।